हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर 13। सो 13 चैप्टर का ही 13 लेक्चर हो गया ये। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके पहले हमने जब मोटर पढ़ा, ठीक है, उसके पहले वाला जो वीडियो था वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो उसमें हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस किया था, उसके काफी सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है, कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आइडेंटिकली इसमें भी हम सेम रूल ही अप्लाई करेंगे, बट लेफ्ट के बदले हम राइट हैंड को यूज करेंगे। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लेफ्ट हैंड को ऐसे रखते थे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में हम राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, दे आर बोथ आइडेंटिकल, बट सिर्फ हैंड्स का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखो, इसमें यू कैन से कि जो थंब है वो क्या शो करेगा? दैट थंब विल शो द मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। ओके। देन जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या शो करेगा? ठीक है, दिस वन, दिस विल शो मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेंटर फिंगर है उससे क्या पता चलेगा? इंड्यूस्ड करंट। और हमारा गोल जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में है वो इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए है। तो दिस विल बी द मेजोरिटी, दिस विल बी द केस। ठीक है, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल, सॉरी नॉट लेफ्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलिए बढ़िया है। एक आध बेसिक सा सवाल देख लेते हैं। मान लो कि मैंने पहले भी साइन कन्वेंशन एक बताया था पिछले वीडियो में। से दिस आर द साइन दैट आई एम यूजिंग, दिस आर द डायरेक्शन यू कैन से। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो दिस आर द 6 कन्वेंशन। मैंने तभी बताया था कि एक मान लो कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है। तो आपके जो पीछे वाली साइड है, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो मेरी जो फ्रंट साइड है दैट आई विल कंसीडर दैट साउथ, पीछे वाली नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अप, दिस इज डाउन। और ये जो साइड है वो ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ऐसे करके आप, ठीक है, अगर ऐसे बैठे हो तो सामने वाला साइड ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, नॉर्थ। फिर पीछे वाला साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, अप और डाउन। तो इसमें सामने देखो आप, ये नॉर्थ। तो हमेशा ऐसा सोच के चलो कि आपके जो सामने है, ठीक है, आपके सामने है वो नॉर्थ साइड है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा रह जाऊं तो ये हो गया नॉर्थ। तो मेरे जो फ्रंट साइड रहेगा मैं उसको हमेशा नॉर्थ मान के सवाल को सॉल्व करता हूँ। मान लो कि एक सवाल है, ठीक है, जिसमें बोला है कि मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर अप है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, थंब दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, थंब को ऊपर रखो। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका फर्स्ट फिंगर हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो वैसे ही है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इट इज वेस्ट टू ईस्ट, इट इज गोइंग इन दिस वे। तो ये जो फिंगर है ये वाला, ठीक है, सेंटर फिंगर, वो किस तरफ है? वहां से लेके यहाँ तक। सो इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह से आप इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, प्रैक्टिस। मान लीजिए मोशन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है।
वो है ईस्ट डायरेक्शन में, चलिए मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप ले लो, तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो स्ट्रेच करो फिंगर को, मोशन ऑफ कंडक्टर ईस्ट, तो थंब को आप ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप है, तो ये जो फिंगर है उसको ऊपर लेके आओ, तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ये जो सॉरी मोशन ऑफ कंडक्टर है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन टू अप, तो डाउन टू अप हो गया, ठीक है। इट इज राइट। तो अभी यस इट इज लाइक दिस, ओके। तो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। हाथ पूरा मुड़ गया मेरा। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यहाँ से लेके वहां तक, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। तो ऐसे, so it is like this if I stand it like this, okay, so I hope it's clear now। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ बनेगा इस केस में, क्लियर है, बढ़िया। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के, इसके इस तरह के सवाल काफी कम पूछते हैं, बट अगर कभी भी पूछ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये रूल अप्लाई करना है और झट से आंसर दे सकते हो, बढ़िया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उस तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो आगे आगे सभी जो रूल्स हमने पढ़े उसको समराइज करते हैं, ओके। तो सबसे पहले लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद जो हमने पढ़ा अभी इस लेक्चर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इन तीनों के बीच जो डिफरेंस है वो लिखते हैं इसमें, टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में हम किसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। राइट हैंड रूल में हम किसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में किसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब भी आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड कर सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और इसके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करते हैं, तो अभी हमने देखा, ओके। चलिए तो ये हो गया कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, रूल्स की। तो इसमें एक केस कर दो, अगर स्ट्रेट कंडक्टर रहा, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, तो कौन सी चीज क्या डिपेक्ट करेगी वो हम लिखते हैं। तो थंब, तो इसमें थंब क्या शो करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो फिंगर्स रैप होती है वो क्या शो करेगी, फिंगर्स रैप, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। दूसरा केस इस पे क्या रहेगा कि सर्कुलर लूप, तो देखो सर्कुलर लूप जब रहेगा तो ये केस उल्टे हो जाएंगे दोनों। थंब क्या शो करेगा फिर, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिंगर्स जो है, फिंगर्स रैप,
it will be there in the direction of electric current. बढ़िया है, हो गया इतना। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या रूल्स अप्लाई किए थे? थंब, so thumb gives us the direction of magnetic force जो हमें चाहिए। ओके, then first finger that gives the direction of magnetic field। ठीक है, फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन, ठीक है, ये फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। ओके, तो सेंटर फिंगर इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने तो अभी बताया था पहले कि सी और सी, सेंटर का सी और करंट का सी दोनों मैच कर दो तो आपको पता चल जाएगा सेंटर फिंगर में क्या है। ओके, इट इज करंट, वरना कंफ्यूजन रहता है। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो भी पढ़ा हमने, थंब, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर आता है फर्स्ट फिंगर, वो सेम है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर बारी आती है सेंटर फिंगर की, जो इंपॉर्टेंस है इसमें इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो करंट बन रहा है उसका डायरेक्शन चाहिए, यही हमें चाहिए यहाँ पे। ओके, तो देखो इसमें फिंगर जो ग्रैप हो रही है इसका इंपॉर्टेंस हो रहा है। ठीक है, इसमें थंब का इंपॉर्टेंस हो रहा है, इसमें हमें मैग्नेटिक फोर्स तो थंब से मिल रहा है और इसमें सेंटर फिंगर से। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग एक्चुअली, जो हमें चाहिए। तो इस तरह से आप रूल्स अप्लाई करके किसी के भी डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये तीनों रूल्स इसलिए समराइज किए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। हर साल कोई ना कोई सवाल तो इस टॉपिक में से आता ही है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।